हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो आज की इस वीडियो हम दोस्तों जो 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस का पेपर हुआ GS1 और GS2, GS1 को आज की इस वीडियो हम देखेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहिएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के आपको आंसर बताता चलूँगा। इसमें मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आंसर बताना है ताकि आप अपनी आंसर की को चेक कर सके कितने आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिए कि आपका कितना स्कोर पीसीएस में बना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो कितने किए जाएंगे, आप अपना आंसर चेक करते रहिएगा। ऑप्शन डी इसका सही है कि 30 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्पेयर पुस्तक लिखी है। किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो प्रिंस हैरी ने। किसने लिखी है? प्रिंस हैरी ने स्पेयर पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सतत विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला अभिकथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है क्योंकि राष्ट्रपति के बिना कोई जो विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में भिक्षु थे। मिलिंद पन्हो, सबको पता होगा कि मिलिंद पन्हो नागसेन और मिनंडर के बीच की एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें मिनंडर प्रश्न पूछता था और नागसेन उसके उत्तर देते। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है, यह गलत है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। तीसरा क्वेश्चन, बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, गलत है। चौथा, यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार होती है, गलत, दीर्घ ज्वार होती है। इसका ऑप्शन ए सही है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, यह गलत है। इसका ऑप्शन केवल एक सही होगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? शांति घोष। जो शांति घोष है वो स्वतंत्रता सेनानी है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमैन वर्तमान में लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य की गई है? तो ताइवान द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ताइवान द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन नीचे दिए गए हैं। पहला कथन है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट को प्रयोग कर सकती है। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन 2 भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा होगा, यकीनन आप क्वेश्चन बन चुका होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। कुंवर सिंह ने बिहार भागलपुर में किया था। हजरत बेगम महल जिन्होंने लखनऊ में किया था। नाना साहब ने कानपुर में किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ये क्वेश्चन एकदम डाटा पूछा गया था, जो आपको अपने सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कि पहला कहता है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। गलत है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन नहीं है, कोई वन भूमि नहीं है, तो ऐसा हो सकता है? ये भी गलत है, यानी कि ना तो एक और ना दो, दोनों गलत है इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका वह जर्मनी के मूल निवासी थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वह 600 वर्षों के में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो यह गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, केवल ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि कैसे होते हैं? नवीकरणीय होते हैं। कैसे होते हैं? नवीकरणीय जो होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, उन्हें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो किसका हुआ? यति एयरलाइंस का। काफी चर्चा में भी रहा था, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा यति एयरलाइंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो टप्पा शैली जो हुई थी यकीनन मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, इसी के शासन में टप्पा शैली विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, ऑप्शन डी राजस्थान में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद दिए गए हैं और किससे संबंधित है उनको देखते हैं। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से संबंधित है। लोक सेवा आयोग 315 में है आर्टिकल, और वित्त आयोग 280 में है। अनुसूचित जाति आयोग जी को 338 में है। आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए का 324 में निर्वाचन आयोग है, ए का चौथा सही। इसलिए हमारा, अगर आपको एक भी पता होता तो इनमें से लगा देते, जैसे कि निर्वाचन आयोग 324 में है तो ए का 4 सही, ए का 4 सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अहर्य हो। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय। गलत है ये। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है और राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को अपने पद से, उसके पद से हटा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को अभिकथन यानी दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ऑप्शन ए ठीक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना अंतिम थी? तो अंतिम थी, आपने देखा होगा कि होम रूल जो आंदोलन चलाया जाता है 1916, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। खिलाफत आंदोलन जो होता है 1920 से 22 में होता है, लेकिन जो मोपला विद्रोह है ये सबसे अंतिम होता है 1921-22 के लास्ट तक चलता है, जो कि मोपला विद्रोह सबसे अंतिम होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको पर्वत दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। आपको पता होगा कि माउंट जो किलिमंजारो है किसमें है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। और टूबकल जो है, टूबकल कहाँ है? बी का चौथा सही, टूबकल युगांडा में है। अब इससे देख सकते हैं कि ए का तीसरा सही और बी का चौथा सही। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। व्याधि दी गई है और कारण दिए गए, यानी कि डिसीज दिए गए हैं और फैक्टर दिए गए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हिंदी में गलत है और इंग्लिश में सही है। इसमें जो दिया गया है डेंगू, डेंगू किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु। लेकिन ऑप्शन 4 जो इंग्लिश में दिया है वो बैक्टीरिया दिया गया है, इसलिए इंग्लिश वाला हिंदी वाला गलत है। आप इंग्लिश वाला देखेंगे। जो डेंगू होता है, डेंगू किससे होता है? विषाणु से होता है, वायरस। इसका बी का पहला सही हो जाएगा। बी का पहला किसमें है? बी ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब आयोग की दोस्तों यह गलती है कि ऑप्शंस को गलत दिया है, लेकिन आयोग इंग्लिश वाले को सही मानेगा। हिंदी जिसमें हिंदी ने लोगों ने देखा होगा उनका क्वेश्चन यकीनन गलत हुआ होगा। आयोग तो को कहेगा यही कि इंग्लिश वाला सही मानते हैं, हम इसलिए वाला लगाएंगे। चलिए बहरहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। पहला बिल्कुल सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। दूसरा सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए और पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस? बिल्कुल ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? कब किया गया? 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि मान्य होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि मान्य नहीं होती। यह गलत है। केवल ऑप्शन एक सही है, केवल एक, इसलिए इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त कर दिया था? किसने कर दिया था? जैनुल आबदीन, जिसे द्वितीय अकबर की भी संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हंगुल त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। आप आंसर की को मैच करते रहिएगा। अगर आपकी आंसर सही निकल रहे हैं तो दोस्तों मुझे लगता है आपको खुशी हो रही होगी। यकीनन जब आंसर सही होते हैं लगता है कि हाँ हम पेपर में सही करके आए हो, तो खुशी होती है कि हाँ हमारा पेपर अच्छा हुआ है। आप आंसर को अपने मिलाते रहिएगा दोस्तों, और मैं तो कहता हूँ यकीनन आपके क्वेश्चन सही हों और 90+ क्वेश्चन को आप करके आए हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। अगर मैं सबकी पढ़ाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा, आप आंसर देखिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किए जाने प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, इसका क्या है? सतत विकास। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवर्क के लंदन बरो में मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो किसे चुना गया है? करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, तो नीरज पाटिल को चुना गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कालानुक्रम दिया गया है, आपको व्यवस्थित करना है। तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा जब प्रवृत्त हुआ था, या फिर कह सकते हैं लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो सबसे पहले आ जाएगा 1946, ऑप्शन चौथा आएगा पहले, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023 आपने पढ़ा होगा तो आपको यकीनन पता होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसमें लिखा है फैशन ग्रोसरी, और पूछ रहा है सही नहीं है। काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज थे, पूछ रहा है सही, लेकिन इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। तो फैशन ग्रोसरी और जनरल मर्चेंट 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 यह गलत है। 2/3 इसी पर अपना स्थान रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। दोस्तों बजट से और आर्थिक सर्वेक्षण से काफी डीप से क्वेश्चन पूछे गए थे। हर क्वेश्चन में पूछा गया था कि सही नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शंस को आपको हटाना था, तब आपका आंसर निकलता। काफी टफ था। जिन्होंने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा था उनके भी यकीनन पेपर में पसीने छूटे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कवित्रीय और पुस्तक सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है, यानी कि 3 सम्मिलित हैं। चौथी जो सम्मिलित नहीं है वो है गंगाबाई लीला, जो कि कवित्री हैं। इनकी पुस्तक है गणेश देव, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत में आया था, तो ऑप्शन पहला गलत है। ऑप्शन दूसरा, वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। हाँ, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए, कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर नारायण राव, नहीं, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम, फिर नारायण राव होंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 1 2 4 3, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम, पहले सबसे छोटा फिर बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा है ग्रैंड सैंडी, इसके बाद गोबी, फिर अरेबियन, फिर सहारा। ऑप्शन आ जाएगा इसका पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता का के प्रकार हैं? दोस्तों काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहा है। क्यों कंफ्यूजन रहा है कि सबने लगाया है कि पूर्ण या परम निर्धनता पता था बच्चों को, सापेक्ष निर्धनता पढ़ा था, लेकिन जो व्यक्तिपरक निर्धनता है ये काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा था। व्यक्तिपरक निर्धनता को, इसका ऑप्शन व्यक्तिपरक निर्धनता एक होती है, ये भी ठीक है, प्रकार है पहला, दूसरा और तीसरा, बिल्कुल ठीक है। इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी था? अगर आपने प्राचीन भारत की मेरी जो अभी 5-6 वीडियो डली हैं उनको देखा होगा तो मैंने बताया है आपको भागदूत कौन होता था, और इसकी ट्रिक्स भी बताई है कि भाग दौड़कर टैक्स को एकत्रित करने वाला भागदूत कहलाता था। किससे? राजस्व का जमा करने वाला भागदूत कहलाता था। दोस्तों मैंने आपको अपनी वीडियो में जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उनसे क्वेश्चन बने हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को दिखा रहा हूँ कैसे बने हैं, और आपने यकीनन जिसने मेरी वीडियो देखी होगी क्वेश्चन अपने दबदबे से करके आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका मातृत्व मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। पहला बिल्कुल ठीक है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी होती है। ये गलत है, अधिकता होती है, कमी नहीं होती है, अधिकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन ए यानी कि केवल एक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संग्रहित पुस्तकों का अनुवाद किया है? तो अब दोस्तों कहीं कहीं पे 300 है, कहीं 30 मिलता है। बहरहाल इसका जो क्वेश्चन सही आंसर है वो है अजीजुद्दीन खान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन ए कहा गया कारण। अभिकथन ए है, दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। ये बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित और दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसका भी ठीक है। इसका ऑप्शन बन जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषक स्तर बनते हैं। पोषक स्तर किनसे बनते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर्यावरण आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। खाद्य श्रृंखलाओं और जीवों के जो संबद्ध एकीकृत जो श्रृंखला बनती है उससे पोषक स्तर बनते हैं, और पोषक स्तर में जितनी जटिलता होगी खाद्य उतनी ही आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय बजट 2023 बजट से 204-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। तो पहला गलत है, पहला इसका गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला ऑप्शन है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ये ठीक है। इसका केवल ऑप्शन 2 सही होगा। ये दोस्तों एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया, अपने अनुमान से करना था। हो सकता है आयोग इसका कुछ अलग आंसर भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका ऑप्शन केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति है प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में दिया गया है। पंचायती राज्य के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति 1977 में यह कहा गया था। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 दिया था। अगला ऑप्शन है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना गया था। यह गलत है, खंड को नहीं माना गया था दोस्तों।
यह माना गया था राज्य स्तर के नीचे जिले को। किसको माना गया था? जिले को माना गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही। हाँ हो इधर ही। चलो आ रहा है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? जब दोस्तों मैंने हिस्ट्री के सिलेबस को आपको बताया था तो उसमें मैंने इनके क्रम को भी बताया था और मैंने बताया था कि दोस्तों पीसीएस वगैरह में यह बार बार पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनानी आए सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुए, फिर यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। इसमें सबसे पहले यूनानी है, शक है और कुषाण है। इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों यह अधिकांश बच्चों ने यह क्वेश्चन को छोड़ा होगा और जिन्होंने लगाना होगा और तुक्के में लगाया होगा, और यकीनन जो तुक्के में लगाया होगा ऑप्शन डी लगाया होगा और वही उसका सही है। ऑप्शन डी, स्पेन और अमेरिकी वासियों को यह श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध जो लगाया गया, करंट का क्वेश्चन है। 2025 तक न्यूजीलैंड ने कहा था कि हम धूम्रपान के लिए प्रतिबंध लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया गया फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। दोस्तों कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। अब गलत क्यों किया है कि सबसे पहले 8 चीतों को नामीबिया से भारत में लाया गया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से फरवरी 2023 में 12 चीतों को भारत में लाया गया, इसलिए उनको कंफ्यूजन था और उन्होंने गलत किया था। पहले नामीबिया से आए थे लेकिन दोबारा में जब आए तो 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से मंगाए गए थे और चीतों की आबादी में सुधार करना भारत की प्राथमिकता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित नहीं है? राज्य भाषा भाग 17 में है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 है। यूनियन टेरिटरी जो है भाग 8 में है, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है भाग 10 में है, लेकिन अधिकरण भाग 11 में नहीं है, यह गलत है। ऑप्शन डी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संकलन करता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या के सिद्धांत दिए गए हैं और ये सूची दी गई है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? कई बार आपने पढ़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा यह किया जाता है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? विमल जालान की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है, यानी जाइलम किसका परिवहन करता है? जाइलम जल का परिवहन करता है और फिलोएम फल का, यानी खनिज लवण वगैरह जो होते हैं उनका परिवहन करता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जल कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इसका ऑप्शन थोड़ा सा दोस्तों विवादित है। इसका ऑप्शन फिलहाल के लिए जो सही माना गया है वो है जल विभाजक। क्या है? जल विभाजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इस क्वेश्चन में दोस्तों आयोग ने गलती की है। अब आयोग ने गलती की है, इंग्लिश वाला सही दिया है, हिंदी वाला गलत दिया है। जिन बच्चों ने हिंदी वाला देख के आंसर लगाया होगा उनका गलत हुआ होगा। जैसे हिंदी वाला पढ़ा, कुछ अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। जिसने अनुच्छेद को देखा होगा उसने ऑप्शन बिल्कुल ठीक कर दिया होगा, जैसा कि बच्चे ने किया भी है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, दूसरा ऑप्शन तो ठीक ही है। यहाँ पे आर्टिकल इन्होंने शो कर दिया है कि अनुच्छेद 109 में कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, जबकि इसको अगर देखें इंग्लिश वाले को तो गलत होगा, क्योंकि 108 में संयुक्त बैठक का जो जॉइंट सिटिंग है वो 108 में है। इंग्लिश वाले को देख के ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन 2 ठीक है, जो कि आयोग इसका
ऑप्शन 2 ही ठीक मानेगा। इसका ऑप्शन 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान, यह नहीं है, और 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चंदौली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम गति शक्ति योजना 2022 में शुरू की गई थी, तो 2022 में नहीं हुई थी, 2019 में हुई है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। इसके 7 स्तंभ है, 7 इंजन है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 सही। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? कुछ बच्चों ने 9वां लगाया होगा, कुछ बच्चों ने 12वां लगाया होगा, कुछ बच्चों ने 10वां लगाया होगा। यकीनन काफ़ी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में सभी बच्चों को रहा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी सही। और भारत में इसमें दो अंकों का सुधार किया है, अब भारत 8वें नंबर पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई.वी. रामास्वामी नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल ठीक है। 1925 में कांग्रेस को छोड़ा, बिल्कुल ठीक है। ए और बी दोनों ठीक हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2045 तक निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ योजनाएं दी गई, उनका वर्ष पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो 2017 की नहीं है, यह गलत है। ऑप्शन बी इसका गलत है और बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय था वो रखा गया व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आग्नास की लैगरहैंस के बीटा कोशिकाओं से निकलता है? तो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन निकलता है जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और पूछा गया है कहाँ है? जैविक डेटा केंद्र हरियाणा में है, हिसार हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पर्यावरण पता हो सब बच्चे का कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अन्य सभी बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है नेशनल पार्क में इन सीटू, यानी कि उनको राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर ही उनका संरक्षण किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलीय पौधा जैसे प्रायः जल प्लवित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है एजोला। पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाले ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की 217 में शामिल 11 बैठकों में शामिल नहीं था? कौन सा नहीं था? कानपुर इसमें शामिल नहीं है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में किस अवधि के लिए उद्देश्यों को अंग्रेजी भाषा में उपयोग किया गया अनुमति दी गई थी? तो 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए इनकी अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निसार उपग्रह है, करंट अफेयर्स का है, काफी चर्चा का भी रहा था, नासा और इसरो का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदरगाह दिए गए और देश दिए गए हैं। जो मोंटेवियो है वो उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है और रोटरडम जो है वो नीदरलैंड में। लेकिन जो इगारका है, इगारका रूस का बंदरगाह है, ना कि चीन का। इसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों एक और देख लीजिए, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कभी राजधानी हुआ करती है, वर्तमान में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया है। वर्तमान में इसकी राजधानी है नुसंतारा। ये भी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सही नहीं है? तो हेमवती कावेरी की सहायक नदी है, मंजरा गोदावरी की है, मालप्रभा कृष्णा की है। लेकिन जो प्राणहिता है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? यकीनन दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ पे हुई? इंद्र नारायण द्विवेदी और सदानंद सरस्वती। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए आपको किसमें कन्फ्यूजन थी? इन्हीं तो में थी नहीं, सदानंद सरस्वती होगा या इंद्र नारायण द्विवेदी होगा। अंततः आपने सदानंद सरस्वती ही लगाया होगा, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है इंद्र नारायण द्विवेदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो कौन सी है? गंगा एक्सप्रेस वे। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। इसका ऑप्शन 2 ठीक है। 2020 में 30वें स्थान पर था, लेकिन
2022 में भारत की स्थिति और बेकार हुई है, भारत 132वें स्थान पर गिर गया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, इसका केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जो जानवर हैं उनके प्राकृतिक वासों का विनाश ही जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? रियो ग्रांडे नदी करती है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। रामगंगा जो है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, लेकिन बेतवा नदी है वो कह रहा है प्रयागराज में मिलती है, नहीं, हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है। इसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट से पूछा गया है 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा व्यय सही है, पूछ रहा है कौन सा सही है। बजट से यकीनन और आर्थिक सर्वेक्षण से अच्छे प्रश्न पूछे गए, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वही करके आए होंगे। पूछ रहा है सही है, 3 गलत हैं और 1 सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों की अनुमति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? दोहरे दंड की धारा है, कार्योत्तर विधि है और स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध भी किया गया है। इसका ऑप्शन यातना के विरुद्ध जो निषेध है, हिस्सा इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया गया था? ऋषि सुनक के द्वारा हटाया गया था और काफी चर्चा का भी विषय रहा था। किसके द्वारा? टैक्स स्लैब के कारण हटाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंस की व्यवस्था की गई है? यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, अब पीसीएस में पूछा ही जाता है बार बार। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1919। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग में सम्मिलित है? पूछ रहा है सम्मिलित है। जिसने बजट भी पढ़ा होगा और सही से डाटा को नहीं देखा है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, यकीनन क्वेश्चन को गलत किया होगा। आप बताइए आपका सही हुआ है गलत हुआ है? इसका सही आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय पर एग्जैक्ट इतना ही व्यय किया गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकरण ए और अभिकरण आर दिया गया है, इसमें क्या सही है? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए ठीक है, विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य है राष्ट्रपति को। ऑप्शन आर गलत है, इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए ऑप्शन बी 1 2 दोनों ठीक है, इसका बनेगा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाना समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः क्या है? शिव समुद्रम जो है एक जल शक्ति संयंत्र है और कल्पक्कम एक नाभिकीय, जो कि कल्पक्कम कहाँ है? आप कमेंट्स ऑप्शन जरूर बताइए, कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। गलत है, एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को देता है, यह भी गलत है। ना तो एक ना तो, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी रहा था, तुमकुर कर्नाटक में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं। बिल्कुल ठीक है। और भारत अनेक खनिजों लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट आयात पर निर्भर है। ऑप्शन 2 भी ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशित तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो इसमें दोस्तों काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण और अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, ये दोनों बी और सी दोनों मौलिक कर्तव्यों में भी है और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अब आयोग इसका आंसर क्या सही मानता है? मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। आप बताइए कि आपने पेपर में कौन से ऑप्शन को सही किया है और क्या इसका सही होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको वो भी क्वेश्चन बता रहा हूं जो आयोग द्वारा कहीं ना कहीं गलत किए गए हैं, जिसमें गलती की गई है और जो कन्फ्यूजन में बनते हैं। अब आयोग इनकी आंसर की में क्या देता है, आप इससे अपनी आंसर की को मिला लीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिए, हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाया होता तो ये आंसर आपका सही हो। स्वैच्छिक जो समाज सेवा होती है, आर्थिक क्रिया इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश की योजनाएं पूछा है इसमें, अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों केवल ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो अनूठी उपहार योजना है जो उत्तर प्रदेश की है, अन्य सभी अलग राज्यों की हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वीय सीमांत का निर्धारण करता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आप बताइए, अगर आपने हमारे चैनल से जुड़े हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने कितने बार पढ़ाया है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको बताए हैं और मैंने ये भी बताया जब वीडियो में बताया था कि यह क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीओडी पूछ रहा है। बीओडी क्या है? जलीय परितंत्र में प्रदूषण की जांच करता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन और वीओडी और डीओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। अगर डीओ बढ़ता है तो वीओडी घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या होते हैं? मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नदियां दी गई, उनका उद्गम दिया गया। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से। कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक से और महानदी सियावा से निकलती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सम्मिलित है? अब देखिए इन ऑप्शंस को, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नीति दर्रा है वो उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अब इसमें दोस्तों युगांतर भी है और अनुशीलन समिति भी है। अब इसका ऑप्शन, क्योंकि अनुशीलन समिति के ही आधार पर युगांतर बना था और फिर उसके द्वारा बम फेंका जाता है। अब इसका आयोग द्वारा क्या आंसर दिया जाता है वो फिर आंसर की में आयोग की देखेंगे हम। मेरे ख्याल से यह जो आंसर होगा वो होगा अनुशीलन समिति। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसका दोस्तों काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। आप बताइए आपको क्या लगता है? कुछ एसडीजी गोल दिए गए हो और उसमें वो दिया गया। सबसे पहली बात आप देखिए एसडीजी 15 को, जो कि सही बच्चों को याद होता है। एसडीजी 15 जो है वो है जमीन पर जीवन से संबंधित। अब देखिए डी का जो हो जाएगा दूसरा, अब डी का दूसरा किसमें दिया गया? ऑप्शन सी। किसमें दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया। आपको अगर सही पता भी नहीं है, अगर आपको 15वां पता है एसडीजी 15 जो कि सभी को याद होता है, तो आप कर जाते। एसडीजी 15 का है जैसे कि जमीन पर जीवन, तो 15 का दूसरा सही है, यानी कि डी का दूसरा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में दर्शन दिए गए और प्रचारक दिए गए हैं? सही सम्मिलित है। तो न्याय जो कि गौतम द्वारा दिया गया, यही एक सही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीदादार कौन था? खरीदादार जो होता था एक फरमान भेजने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती हैं? कहाँ पर मिलती हैं अलकनंदा भागीरथी? देवप्रयाग में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द चैलेंजर ऑफ पॉवर्टी किसकी पुस्तक है? जो पुस्तक है काफी कंफ्यूजन दो ऑप्शन में रहा सभी बच्चों को, अमर्त्य सेन या गुरनार मिर्डल। इसका आंसर सही हो जाएगा गुरनार मिर्डल, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, कौन सा सही नहीं है? बजट से पूछा गया है
काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, आपने पढ़ा भी होगा तो आपने यकीनन दोस्तों क्या करें, गलत हुए हैं क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों के गलत हुए हैं जिन्होंने बजट अच्छे से पढ़ा था फिर भी गलत हुए हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सब्सिडी का 9%, सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल जो अधिनियम है कब का है? अब कन्फ्यूजन हुआ है 1976 और 74 में। जल अधिनियम, जो बार बार अधिनियम पूछे जाते हैं उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। जल अधिनियम जो है कब का है? 1974, 1974 का, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं कि कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है, रसिया यूक्रेन वॉर चला था, जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनना था। रसिया यूक्रेन वार को सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, मेंस के पर्पस से पढ़ा होगा, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि कोयला उत्पादक एक क्षेत्र पूछा गया है, तो काफ़ी बच्चों ने गलत किया, काफ़ी ने सही किया। इसका सही है ऑप्शन डी, डोनट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 की प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल ठीक है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, इसके दोनों सही है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे इसके, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हो जाएंगे इसके। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश की जानकारी देती है, और वायु पुराण जो कि गुप्त वंश के प्रकाश डालती है। इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी सही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो 6-7 पनडुब्बी थी, जैसे कि आईएनएस कलबरी, खांदेड़ी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। सबसे लास्ट पे बागसीर है, उसके पहले की जो है बागीर। आप देख सकते हैं, अब करंज है, बेला है, कलवरी है, फिर बागीर, फिर बागसीर, तो जो आई है बागीर आई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य पूछ रहा है, काफी बच्चों ने इसमें गलत किया है, पूछ रहा है इसमें सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, यह गलत है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों को आधुनिकीकरण करने की बात कही गई थी? किसने? 149, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट में ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, अगर आपने पर्यावरण पढ़ा होगा तो यकीनन आपने, अगर शब्द को भी लेते, लोटेक मतलब लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ क्या है? दलदली भूमि है, घास क्षेत्र है, नदी है, तालाब है। तो तालाब का जल तो स्थायी होता है, लेकिन नदी का जो जल होता है लोटेक यानी कि लुढ़कता हुआ जल होता है, ऑप्शन सी उसको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृत रेशम का एक घटक कौन है? प्राकृतिक रेशम जिसमें प्रोटीन के बगैर रेशम बन ही नहीं सकती है, तो प्रोटीन के लिए क्या आवश्यक है? नाइट्रोजन। इसकी ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री सैलान किसके लिए महत्वपूर्ण है? आयोडीन के लिए महत्वपूर्ण, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? राज्यसभा की 31 है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, 1 और 2 दोनों ठीक है। आप बताइए विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की 100 सीटें हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी झील दिए गए और देश दिए गए हैं। ओनेगा झील जो कहाँ है? ओनेगा झील कहाँ है? रूस में है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी दूसरी झील है। वेकोल रूस में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मराइकोबो वेनेजुएला में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो ऑप्शन बी। ओनेगा जो कनाडा में नहीं है, रसिया में है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है यह। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, बिल्कुल ठीक है। गुलबदन बेगम बहादुर की पुत्री थी, बिल्कुल ठीक है। हुमायूं नामा लिखा है जिन्होंने। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, यह गलत है। हमीदा बानो बेगम जी थी हुमायूं की बीवी थी तथा अकबर की माँ थी। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, गलत है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में जो शामिल थे अति उच्च श्रेणी के पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा थे। कौन से थे? पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगले पे आता है, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र परिसर भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, पहला बिल्कुल ठीक है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया, यह गलत है। इसे महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में स्थापित किया गया, और केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जूनॉन और रेडॉन। आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन
ऑप्शन सी आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है। ऑप्शन सी नहीं है। अब बताइए कि जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस फैल जाती है? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्स किसको दिया गया है? तो अनुराधा राय को दिया गया है। किसे दिया गया? अनुराधा राय को दिया गया। ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 की बात करता है। इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? आप बताइए। क्रिस हॉपकिंस को चुना गया। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चरक संहिता कितने अध्यायों तथा खंडों में विभाजित है? कितने में है? 120 अध्यायों तथा 8 खंडों में विभाजित। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ है? जामनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना किसका है? कॉरियोलिस बंध के कारण दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो है कहाँ उड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो कौन सा बचाता है? टास्क वाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किस संबोधित होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी या पौधा है? कौन सा है? नेफेंथीज। ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है? तो कौन सी है? मॉडर्ना एक mRNA वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहा और काफ़ी क्वेश्चन ने इसको गलत भी किया। क्यों किया? कि 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में सर्वप्रथम जनगणना कराई जाती है, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की जाती है। इसमें पूछ रहा है जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। अब इसमें 1872 तो दिया नहीं गया है, लोगों ने 1872 की जगह 1871 को देखा और इसे सही कर दिया, लेकिन ये गलत है। इसका ऑप्शन सही होगा 1881। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचियां दी गई और ये दीजिएगा। तीसरी शपथ से है, 10वीं दल बदल है, 8वीं भाषा से है, लेकिन 9वीं किससे है? राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन। गलत है। आप कमेंट्स में बताइए कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक स्थल दिए गए और वर्तमान स्थान दिए गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेवासा, नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, और डीडवाना, डीडवाना जो कि राजस्थान में। अगर ये दो आपको पता है तो आपने लगा पाए। नेवासा महाराष्ट्र में, पहले का तीसरा और सी का पहला। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू की रचनाकार है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें भी गलत किया है। किसके चक्कर में? एस राजामौली, जो कि दोस्तों एस राजामौली RRR के डायरेक्टर हैं, जबकि नाटू नाटू के जो रचनाकार है वो है कीरवानी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सम्मिलित नहीं है? अब इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहा। कैसे? कि सर्वप्रथम बैरकपुर छावनी से 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह शुरू होता है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। फिर 10 मई 1857 को मेरठ में होता है, यह भी ठीक है। 4 जून को यह लखनऊ में होता है। 11 मई को यह झांसी में नहीं होता है। 11 मई को तो दोस्तों जब लोग मेरठ से चले थे वो दिल्ली आ पाते हैं। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है। तो दोस्तों इन 150 प्रश्नों को हमने जल्दी कवर करने की कोशिश की है, और मैंने जितना भी एक्सप्लेन हो सकता था इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ताकि आप क्वेश्चनों को भी देख सकें और कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पीसीएस में बनते हैं। जिन्होंने अपने नॉलेज के लिए और आगे पीसीएस के एग्जाम के लिए यह पेपर को देखा है तो मैं उन दोस्तों से यही कहूँगा कि दोस्तों यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में सिलेबस में अब काफ़ी अंतर आ गया है। वैसे जैसे पिछले सिलेबस में ऑप्शनल सेम हुआ करते थे, आप जो चूज करते थे वो मिल जाते थे, लेकिन अब ऑप्शनल को हटा दिया गया है। मेंस में 2 पेपर यूपी स्पेशल से रखे गए हैं, तो काफ़ी टफ हो गया है यूपीएससी वालों के लिए। आप किसी एक फील्ड में मैं कहूँगा रहें, चाहे यूपीएससी दे या यूपी पीसीएस दे। अगर आप प्री निकाल भी देते हैं तो मेंस में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं आपको अगर फैक्ट आपके ठीक ठाक हैं, थोड़ा बेसिक ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा।